नमस्कार साथियों, आज हम सीखने वाले हैं दिक्कत क्या है, फ्रेज को वाक्य में किस प्रकार यूज करेंगे और हम इंग्लिश बना करके कैसे बोलेंगे। ये स्पीकिंग के समय काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो शुरू करते हैं। दिक्कत क्या है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है व्हाट्स रॉन्ग विद के बाद में अगर वर्ब आई है तो उसकी फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, और यदि कोई नाउन आई है तो उसको लिख देते हैं और ETC। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के आधार पर अगर आप देखें तो व्हाट्स का मतलब होता है व्हाट इज। क्या होता है? व्हाट इज। क्योंकि है आएगा तो व्हाट इज लगाएंगे, जिसको हमने शॉर्ट में लिख दिया व्हाट्स। पहला वाक्य है, यहाँ खेलने में दिक्कत क्या है। जनरली हम कहते हैं कि भाई यहाँ खेलने में दिक्कत क्या है, तो कैसे बोलेंगे उसको इंग्लिश में? What's wrong with playing here? What's wrong with playing here? ऐसे ही कहते हैं हम कि पैसे देने में क्या दिक्कत है। पैसे देने में क्या दिक्कत है? What's wrong with giving money? कई बार जब कोई पैसा नहीं देता तो हम कहते हैं भैया पैसे देने में आपको क्या दिक्कत आ रही है। तो What's wrong with giving money? इसी तरह से आप मोबाइल दिखाने जाते हो तब क्या कहते हो कि इस मोबाइल में दिक्कत क्या थी ठीक होने के बाद में, है ना। इस मोबाइल में दिक्कत क्या थी? व्हाट वाज रॉन्ग विद दिस मोबाइल। देखिए यहाँ पर है आया था इसलिए व्हाट्स लगा दिया, व्हाट इज लगा दिया। यहाँ था थी थे आया इसलिए वॉज या वर लगा देंगे। व्हाट्स रॉन्ग विद दिस मोबाइल। व्हाट्स रॉन्ग विद दिस मोबाइल। उनको दिक्कत क्या थी। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा दो वर्ब थी, उनको वर्ब की फोर्थ फॉर्म में चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पर क्या आया? नाउन। उस नाउन को हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। इसी प्रकार से अगला वाक्य है, उनको दिक्कत क्या थी। तो व्हाट वाज रॉन्ग विद देम। अब ये प्रोनाउन है। नाउन या प्रोनाउन एक ही बात है, नाउन के स्थान पर ही तो प्रोनाउन आते हैं। नेक्स्ट, तुम्हारे भाई को लिखने से दिक्कत क्या थी, क्या होगी। अब यहां पर अगर आप देखें तो होगी आया है, फ्यूचर को बता रहा है। जब फ्यूचर की बात होगी तो विल बी। तो व्हाट विल बी रॉन्ग विद राइटिंग, लिखने से, राइटिंग टू योर ब्रदर, आपके भाई को। ब्रदर, सिस्टर, फादर, फ्रेंड, कुछ भी हो उसको जो कहते हो लिख देते हैं, है ना। नेक्स्ट है, छत पर नहाने में क्या दिक्कत होगी। छत पर नहाने में क्या दिक्कत होगी। व्हाट्स विल बी रॉन्ग विद बेदिंग ऑन द रूफ। व्हाट विल बी रॉन्ग विद बेदिंग ऑन द रूफ। मैदान में खेलने में क्या दिक्कत होगी। व्हाट विल बी रॉन्ग विद प्लेइंग इन द ग्राउंड। कमरे में, छत पर सोने में क्या दिक्कत होगी। तो छत पर सोने में व्हाट विल बी रॉन्ग स्लीपिंग ऑन द रूफ। इस प्रकार से वाक्य बनाते हैं। तो मैं पढ़ने में क्या दिक्कत होगी। व्हाट विल बी रॉन्ग विद रीडिंग टू यू। आपको क्या दिक्कत होगी। तो ये थे दोस्तों, इसी प्रकार के वाक्य देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। थैंक यू।